एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। इस वाली लाइन का हमें सबसे लास्ट में काम आएगा। फिर वह माल का 1/5 10% की छूट पर बेचता है, माल का आधा हिस्सा अंकित मूल्य पर बेचता है और शेष को 20% डिस्काउंट पर बेचता है। सबसे पहला काम है आपका जो माल उसने बेचा है उसका अनुपात बनाना। बच्चे उसने 1/5 भाग को अलग कर दिया, उसने आधे भाग को अलग कर दिया और उसने शेष भाग को अलग कर दिया। तो सबसे पहले काम क्या है आपका? रेशियो बनाना। 1/5, 1/2 और रिमेनिंग। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो इसका 1/5 निकालेंगे, इसका 1/2 निकालेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, 5 एकम 5। तो 10 अगर टोटल है तो 2 और 5 7 हो गया, बचा कितना? 3। बचा कितना है? बचा है 3। रेशियो सबसे पहले आपने निकालना है, बहुत स्पीड से निकालना है। अब उसने बोला 1/5 भाग को 10% की छूट, तो इसके नीचे 10% लिख दो। कह रहा है आधे माल को अंकित मूल्य पर, कोई भी चीज अंकित मूल्य पर बेची जाए 0% डिस्काउंट, यहां लिख दो 0। और कह रहा है बचे हुए माल को 20% डिस्काउंट, यहां लिख दो 20। मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 10 दूनी 20, ये 0 है, ये 60 है। जोड़ेंगे 60 और 20 80, और एक काम और कर देंगे, बस डिवाइड बाई कर देंगे 5 2 7 3 10 से। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 8% का। डिस्काउंट कितना मिला? 8% का। अब पढ़ लो, ये आसान है क्वेश्चन, पिछले में डिजिट ही ऐसी थी भैया। सवाल कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 है तो उसने अंकित कितना किया? 140। अब उसने बोला 8% का डिस्काउंट भी दे रहा है भैया। तो किसी भी चीज पर बच्चे अगर 8% का डिस्काउंट दिया जाए तो उसे बेचा कितने में जाएगा? 92% में। 92% निकाल दो इसका। तो 14 दूनी 28, 14 निम्मा 126 और 2 128 बटे 10, यानी कि 128.8। उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 128.8। तो 100 रुपए की चीज को अगर मैं 128.8 में बेच रहा हूं तो कितने ज्यादा में बेच रहा हूं? 28.8 में। और जितने ज्यादा में बेच रहा हूं उतने ही परसेंट का प्रॉफिट भी है। 100 रुपए की चीज को जितने ज्यादा में बेच